बॉन्डिंग टिप्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर कॉलेज रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, और फीस के बारे में बातें चल रही हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट क्या है, इन सब के बारे में बातचीत चल रही है। तो इन सब का एक छोटा सा जो वीडियो होता है वो मैं दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको और भी वीडियो दूंगा जिसमें कि प्रॉपर डाटा के साथ भी आपको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, इसीलिए मुझे ये वीडियो देना ज़रूरी लगा, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो मिल रहे हैं उसमें वीडियो को मैंने सर्च किया, बहुत सारे फेक वीडियो मिल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे फेक वीडियो से बच जाइए। रिव्यू, प्लेसमेंट क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें हर कॉलेज का लगभग सेम है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ कॉलेज का बहुत अच्छा है, कुछ कॉलेज का बहुत बेकार है। देखो, मैं आज पूरे बिहार के जितने भी कॉलेज है 37 38, इन सारे कॉलेज को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। पहला हिस्सा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि टॉप के 7 to 10 कॉलेज जो है, मतलब वैसे तो 5 कॉलेज के बारे में मैंने बताया है, लेकिन मैं 10 कॉलेज तक को लेता हूँ। जो 10 कॉलेज है जिसके बारे में मैंने आपको लिस्ट दे रखा है, वो 10 कॉलेज एक ग्रुप में है और बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो सारा एक ग्रुप में है। ओके। तो आप ये समझिए कि अगर आपका 10 कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो इसका मतलब आप एक ग्रुप के स्टूडेंट हो गए। अगर आपका नहीं हुआ उस 10 कॉलेज में एडमिशन, तो आप जितने भी अदर कॉलेज है सब सेम ही है। कोई ऐसा मत पूछिए कि सर सहरसा कॉलेज कैसा है, सुपौल कॉलेज कैसा है, मधेपुरा कॉलेज कैसा है। वो सारा एक ही है। ओके, पूर्णिया कॉलेज कैसा, ये सब एक ही है। बाकी जो मैंने आपको ऊपर के कॉलेज बताया है वो अलग स्टैंडर्ड का है। तो मैं आज जो भी बता रहा हूँ वो उस कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। बहुत बच्चे को इससे नाराज़गी भी है कि वो कहते हैं कि सर आप जो भी बता रहे हैं वो जो टॉपर्स है उसके लिए बता रहे हैं, हम स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो बच्चों, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। कॉलेज हर स्टूडेंट के लिए होता है, चाहे किसी भी कॉलेज में जाओ, आपको करना वही काम है। 3 साल आपको पढ़ाई करनी है, ये क्लियर है। 3 साल आपको पढ़ाई करनी है और हर किसी को गेट करना होगा, ईएससी करना होगा, जॉब की प्रिपरेशन करनी होगी, प्लेसमेंट लेना होगा या फिर डिप्लोमा से जॉब लेना होगा। इतना ही सबके पास दिमाग में होगा, ये सब काम करना है। तो आप किसी भी कॉलेज में जाओ, छोटे कॉलेज में जाओ, बड़े कॉलेज में जाओ, काम आपको खुद पे करना है। कॉलेज आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, आपको खुद से ही करना है। चाहे आप भागलपुर में एडमिशन ले लो, एमआईटी में एडमिशन ले लो, गया में एडमिशन ले लो, दरभंगा में एडमिशन ले लो, मोतिहारी में एडमिशन ले लो, चंडी में एडमिशन ले लो, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लो या बख्तियारपुर में एडमिशन ले लो, तो आपको वहाँ पे करना खुद ही है। सबसे पहले आपको किन चीज़ों से बचना है? यूट्यूब पे जाओगे, आप उस कॉलेज के बारे में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आपको कॉलेज फेस्ट को दिखाया जाएगा, कॉलेज फेस्ट का बहुत ही अच्छा अच्छा गाना चलेगा, डांस चलेगा, तो आपको लगेगा अरे यार ये कॉलेज तो मतलब आईआईटी जैसा है, मज़ा आ जाएगा। बट इससे आप बचना। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिखाया जा रहा है। 2 से 3 दिन ऐसा होता है, हर कॉलेज में 2 से 3 दिन ऐसा होता है जब हम लोग फेस्ट करते हैं, और वो फेस्ट में कॉलेज अपना बेस्ट देता है। उसके बाद का जो पूरा साल होता है वो सबसे वर्स्ट होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। हर कॉलेज का यही हाल है। चलिए, आपको कॉलेज लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगा वो आपको हॉस्टल लाइफ होगा। ओके। तो जिस कॉलेज में हॉस्टल हो उस कॉलेज को आप ज़रूर प्रेफर कीजिए, और वो जो टॉप के 5 to 10 कॉलेज है उसमें हॉस्टल है। ओके। तो कॉलेज का हॉस्टल लाइफ आपको एक नई जिंदगी देगी। तो आपका सबसे पहला एम्बिशन होना चाहिए कि टॉप का जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना है और मुझे हॉस्टल मिले। ओके। दूसरी बात क्या, कि हमें कॉलेज में, जैसे अगर आप एमआईटी में एडमिशन लेते हो, भागलपुर में एडमिशन लेते हो, गया में एडमिशन लेते हो, बख्तियारपुर में एडमिशन लेते हो, तो इन सब में आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा। अब बोलोगे कि सर ये इन्वायरमेंट कौन सा मिलेगा? तो इन्वायरमेंट इस टाइप का मिलेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बिहार के कुछ कॉलेजेस पे फोकस किए हुए हैं, जिसको कि वर्ल्ड बैंक फंड करता है, जिसको कि हम लोग टेक्यू फेज 3 कहते हैं। तो बहुत बच्चे ने कहा कि सर टेक्यू फेज 3 का टाइम चला गया, अब तो वो हटने वाली है। लेकिन वो हटेगी नहीं हटेगी इस पर आपको नहीं सोचना है। टेक्यूब के आने से कॉलेज में बहुत परिवर्तन हुए हैं, जो आपको टॉप के 5 to 7 कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। ओके। उसके बाद उसके बाद प्लेसमेंट की बारी आती है। तो किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट आपको खुद से ही लेना पड़ेगा, प्लेसमेंट आपको कॉलेज नहीं दिलाएगी। ओके। अब आप बोलोगे कि सर प्लेसमेंट कितना का होता है, तो मैंने जितना कॉलेज को एक कैटेगरी में रखा, फर्स्ट कैटेगरी का कोई भी कॉलेज के बच्चे का प्लेसमेंट जो होगा 3 से लेके 7 8 लाख का पैकेज होता है। 3 लाख से 7 से 8 लाख तक पैकेज आता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। 7 लाख भी हम मैक्सिमम पैकेज बोल रहे हैं। ओके। मिनिमम पैकेज जो होता है वो 3 से 5 लाख के बीच में होता है। इसका मतलब आपको 20 22 हज़ार का नौकरी मिल जाएगा। वो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में जाओगे आपको नौकरी मिल जाएगी 3 साल के बाद, नहीं मिलेगी। ऐसे बेरोजगार बन के निकलोगे। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ।
आप इसको बिलीव करो या नहीं करो, ये सच्चाई है। अगली बात कि जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं वो मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको हॉस्टल लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कॉलेज करोगे और फिर हॉस्टल में आके अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो करोगे। ठीक। अगर आपको ये लगता है कि किसी कॉलेज में जाने के बाद एडमिशन लेके हम दिल्ली या पटना जाके गेट का प्रिपरेशन कर ले, तो वो बहुत ही मुश्किल टास्क होगा और उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो कॉलेज का मेन मोटो होता है सेल्फ डेवलपमेंट, वो आपका नहीं हो पाएगा। तो कॉलेज जाने का आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ या नहीं पाता हूँ, फिर कॉलेज में प्रोफेसर से कैसे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज सिखाएगी। ये फर्स्ट कैटेगरी का कॉलेज है। और फर्स्ट कैटेगरी के कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी से लेके जब तक एडमिशन होगा तब तक में 50 to 60,000 का जुगाड़ करके रखो, क्योंकि वो खर्च आने वाले हैं। पहले बार वो खर्च आएंगे और वही लास्ट खर्च होगा। उसके बाद हॉस्टल कॉलेज का बहुत ही कम फी होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको लग जाएंगे। टोटल आपको बैचलर डिग्री लेने में आपको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्च पड़ेगा। ओके। जो कि बहुत ही मिनिमम होता है। आप किसी बाहर प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है, लेकिन ये एक मिनिमम अमाउंट है, तो आप समझ लेना। इसके बाद ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि बिहार सरकार का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो आप पहले से ही अप्लाई कर दोगे, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद ही अप्लाई कर दोगे तो आपको पैसा का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात जो मैं कह रहा हूँ, जो बाकी के रेस्ट कॉलेज है उसमें जो बच्चे एडमिशन ले रहे हो, आपके लिए कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि आपको अपना इन्वायरमेंट खुद से क्रिएट करना पड़ेगा और उस इन्वायरमेंट में आपको खुद एडजस्ट करके आपको बेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना प्लेसमेंट खुद से करना पड़ेगा। ओके। प्लेसमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है कैंपस प्लेसमेंट होता है और एक होता है पूल के प्लेसमेंट होता है, जिसमें हमें बाहर से प्लेस्ड होते हैं। हम बाहर कंपनियां आती है और हम वहां पे अपने आप को इनरोल करते हैं और वहां से हमें वो प्लेस्ड करके ले जाती है। अच्छी अच्छी कंपनियां पटना में आती हैं, एनआईटी पटना में, आईआईटी पटना में, जब वो प्लेसमेंट लेने के लिए आती है तो कभी कभी अलाउ कर देती है कि बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं। आपके अगर रिज्यूमे अच्छा होगा तो वो आपको प्लेसमेंट के लिए बुलाएगी, वहां पे जाके आप काम कर सकते हैं। ओके। तो इसलिए आपकी जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि हमको कॉलेज में जाने के बाद क्या काम करना है। तो फिर से मैं इस पूरे वीडियो का जो एक मोटो है वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इस वीडियो का पूरा मोटो है कि कॉलेज बिहार का दो कैटेगरी में होता है। पहला टॉप का 10 कॉलेज जो बताया, 5 to 10 कॉलेज जो बताया, वो सारा एक कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें हॉस्टल काफ़ी खूबसूरत फैसिलिटी में अवेलेबल है। बाकी जो रेस्ट कॉलेज है वो अलग कैटेगरी में आते हैं। ओके। इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा वो आई थिंक पीडीएफ के फॉर्म में मैं दूंगा वीडियो, और उसमें मैं कॉलेज का प्लेसमेंट रिव्यू इन सब चीज़ों को लेके बात करूंगा आपसे। चलो फिर, थैंक यू एंड आई होप कि बहुत चीज़ क्लियर हुई होगी। और दूसरी बात कि आपके कमेंट्स जो भी आते हैं मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स का। मुझे जो लगता है कि इसका रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो करता हूँ उसका रिप्लाई। और जब भी आप रैंक बताओ तो अपना ब्रांच भी बताओ और कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो ये भी बताओ। लेकिन मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप, अगर आपका 200 रैंक है और आप सिविल लेना चाहते हो एमआईटी में, तो मैं पहले ही बताऊंगा कि बहुत मुश्किल है मिलना। ओके। तो अगर, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हो तो मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ रैंक बताने के साथ साथ ब्रांच भी बताना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहना। और फिर से कह रहा हूँ, कॉलेज के बाहरी स्ट्रक्चर को देख के कॉलेज में एडमिशन मत लेना। कॉलेज का बाहरी स्ट्रक्चर अगर टूटा हुआ भी है ना तो कॉलेज अंदर में बहुत ही परफेक्ट होगा। जैसे अगर नालंदा कॉलेज या बख्तियारपुर कॉलेज देखोगे तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, लेकिन वो कभी भी एमआईटी को, भागलपुर को छू नहीं सकता है, गया कॉलेज को छू नहीं सकता है ये कॉलेज। तो इसीलिए बाहर के इन्वायरमेंट को देख के आप कॉलेज के अंदर का माहौल डिसाइड नहीं कर सकते। अंदर का माहौल तभी डिसाइड होगा जब अंदर में आप रहे होगे। तो मैं चूंकि जानता हूं कि अंदर का माहौल क्या होता है, इसीलिए मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं कि इन्हीं कैटेगरी में आपको लेना पड़ेगा, आपको यही कैटेगराइज करना है। ट्राई करना, ब्रांच अपना ही रखो। अगर दूसरा ब्रांच लोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बेटर रहेगा अपना ब्रांच लोगे तो आगे अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो मैं वीडियो देते रहूँगा। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेस, थैंक यू।